इस शिक्षा व्यवस्था की बीमारी का केवल एक लक्षण है। हर 10 बच्चों में से लगभग 2 बच्चे 10वीं कक्षा तक पहुंच पाते हैं और कक्षा 12 तक आते आते 10 में से लगभग 4 बच्चे रहते हैं। यानी इससे आप अंदाजा लगाइए, 10 में से 4 बच्चे अगर हाई स्कूल तक जाते हैं तो क्या इस शिक्षण का वैल्यू है। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो 355 रिपोर्ट के अनुसार लगभग 10 लाख शिक्षकों के पद खाली है। सर, 10 लाख शिक्षकों के पद खाली रख के आप अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं और आप अपना कल्चर बदलना चाहते हो और आप अपना देश का भविष्य विकास बनेगा। कहाँ है विकास तुम्हारा? अरे स्कूल में बच्चे की भर्ती नहीं हो रही है, टीचर्स की भर्ती नहीं हो रही है, तो आप इसके ऊपर सोचे कभी? 10 लाख खाली होने तक बैठे हैं। और दूसरी चीज, जब कक्षाओं में शिक्षक ही नहीं होंगे तो कोई भी शिक्षा नीति सफल नहीं होती। आप विकसित भारत की बात करते हैं पर 10 लाख खाली पदों को भरने के लिए कदम नहीं उठाते। सर, चुनौती हमारे शैक्षणिक संस्थानों की ऑटोनॉमी और एकेडमिक फ्रीडम का लगातार कमजोर होते जा रहा है। विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्री देने की जगह नहीं होती, वे नए विचारों, साइंटिफिक टेम्पर, शोध, स्वास्थ्य, बहस के केंद्र होते हैं। तो वे संकीर्ण सोच, अंधश्रद्धा या किसी एक विचारधारा को थोपने की जगह नहीं होती। लेकिन मोदी साहब आज आरएसएस के लोगों को में उसको भर्ती करके वाइस चांसलर आरएसएस पूछ के करते हैं। प्रोफेसर्स की भर्ती आरएसएस के लोग होना, अरे उसको पढ़ना आता है क्या नहीं, या वो एक्सपर्ट है क्या नहीं। दूसरे कौम के कोई लड़के नहीं है, कोई प्राध्यापक नहीं है, सिर्फ आरएसएस अटैच्ड लोग विश्वविद्यालय में भर्ती होते हैं। और वाइस चांसलर्स हर यूनिवर्सिटी में वो आरएसएस के लोगों को ही भरते हैं। और इससे क्या हो रहा है, अच्छी सरकार की अच्छी नहीं बन रही है। करीब कोठारी कमीशन ने कहा कि जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए, लेकिन आज हम 3% खर्च करते हैं। यानी 6% खर्च करना ये रिपोर्ट कहता है, लेकिन सरकार अब तक 3% खर्च कर रही है। इससे शिक्षण का सुधार होता है, बच्चों को शिक्षक मिलते हैं। अरे थोड़ी तो आप इसे ध्यान दो ना। और दूसरी चीज, इसी का नतीजा है कि शिक्षा एक बड़ा कारोबार बन चुका है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस सब खुल रहे हैं। उसके वजह से गरीब के बच्चे तंग और तबाह हो चुके हैं। आज देश में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या 70,000 से ज्यादा है, जिसमें करीब 4 करोड़ 50 लाख छात्र दाखिला लेते हैं। लेकिन SC/ST के बीच एनरोलमेंट आज भी राष्ट्रीय औसत से एवरेज से कम है। डिसेबिलिटी वाले छात्रों की मौजूदगी 0.12 है। सभापति जी, ये उस सोच का सिंबल है जो शिक्षा को सबका अधिकार नहीं बल्कि कुछ लोगों का विशेष अधिकार मानती है। सरकार की नीतियां बार बार उस मनुवादी सोच की याद दिलाती है जिसका उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है। और वहां पर मैं संस्कृत तो उतना ठीक ढंग से पढ़ नहीं सकता,
लेकिन उसका ट्रांसलेशन मैं आपको पढ़ा के Let him speak. Please take your seat. Ranchuji, please take your seat. Let him speak. If any objection is there, then we will look into it. अच्छा ओरिजिनल टेक्स्ट के लिए लो बुक लो, मैं उसका ट्रांसलेशन करूं। ये पढ़ो इसमें। आप तो अरे Pawan you take your seat. ये मनुस्मृति है, पढ़ो इसको, मैं देता हूं मैं आपको। तो इसीलिए Sir, your member is shouting. When you are speaking, why you are shouting? आप इतना मेरे को टाइम दे रहे, धन्यवाद करने के बाद इंटरफियर कर रहे उनको। सर आप भी सुनने लायक है, आपको भी सुनना जरूरी है, क्योंकि आप I can give you more time also, but you don't like late night speeches. So that's why I want to curtail it. सर 1 मिनट सर, अरे उस विधायक की बात ही कर रहा हूं, हर चीज आपको बताया, नंबर बताया, टीचर्स के नंबर बताया, सिलेबस बताया। और एक बात बता दो, आप शिक्षा में सुधार लाना चाहिए, सबको समान और न्यायपूर्ण शिक्षा देंगे। और आपका ये भी कहना है कि जो विश्वविद्यालय है उसमें अच्छे अच्छे टीचर्स डालना है, अच्छे वाइस चांसलर आना है, लेकिन उसमें ये भी आ रहा है, सिलेबस जो बदल रहे हैं आप, उसमें ये भी आ रहा है, ये क्या है, शूद्र के वेद पाठ सुनने पर शीशे और जस्ते से उनके कान भर दिए जाए। वेद के अक्षर का उच्चारण करने से, सर वेद के अक्षर का उच्चारण करने पर उसकी जीभ काट ली जाए तथा वेद मंत्र धारण करने पर उसका शरीर काट डालना चाहिए। ये इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है। Mallikarjun Kharge ji, Manusmriti has to do with this bill anything? No. Whether this Manusmriti is having anything to do with this bill? The RSS syllabus. This is coming in the university, high school, all that. Sir, please conclude your speech, please. मैं आपसे Please take your seat. I am going to call. Please take your seat. Please take. Yes, I understand. You please take your seat. और please take your seat. हटाया जाए और please conclude. सर मैं आपसे Please conclude your speech, please. I'm coming to him. Please. You take your seat. I am coming to him. No, I am coming to him. You please take. No. You please take your seat. I am going to call. This is not correct. I am going to call the leader of the house. You please take your seat. I am going to call the leader of the house. You please take your seat. I am going to call him. आज के आधुनिक युग में रखने वाले भी हमें दिखते हैं, इनके पैरोकार दुनिया क्या सोचती होगी। सभापति जी, यूपीए सरकार ने हर नौकरी leader of the house. You please take your seat. I am going to call him now. You please take your seat. ले रहे हैं। Please conclude. सोनिया गांधी जी के जी प्लीज तो यूपीए सरकार ने कंपलसरी एजुकेशन के लिए और राइट टू एजुकेशन के लिए you are a minister. You please take your seat. I am going to call you. I am going to call the leader of the house. You please take your seat. Kharge ji, please conclude. Please conclude.
आप ऐसे सोच वालों को निकालना चाहिए।